बाल कृष्ण गोकुल में अपनी लीला कर रहे थे, तब कैलाश पर बैठी माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर कथा को श्रवण करते हैं और बाल लीला रसपान करते हैं और माता पार्वती का प्रश्न भी साथ में जानते हैं। श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ और वे गोकुल में अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। तब कैलाश पर बैठी माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, यह कौन सी शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोह ले रहा है, जिसकी बांसुरी की धुन देवताओं को भी मदहोश कर रही है? देवी, यह वही सत्य है जिसे तुम मेरे स्वरूप में देख रही हो। यह कृष्ण रूप में प्रकट हुआ है। तुम जानती हो, जब जब ब्रह्मांड को अपने सौंदर्य और प्रेम का रस चखना होता है तो मैं स्वयं कृष्ण बन जाता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती अचंभित रह गई। माता पार्वती बोल पड़ी, अरे नाथ, तो क्या आप और कृष्ण अलग नहीं है? हाँ देवी, मैं और कृष्ण एक ही तत्व है। मैं तप का स्वरूप हूँ और कृष्ण रस का रूप है। मैं विराग हूँ और कृष्ण अनुराग है। मैं समाधि हूँ और कृष्ण लीला है। जैसे बिना शून्य के ध्वनि नहीं, वैसे बिना शिव के कृष्ण नहीं और बिना कृष्ण के शिव नहीं। शिव और कृष्ण का क्या संबंध है? चलिए दोस्तों, जानते हैं अद्भुत रहस्य को। ये रहस्य जिसे महादेव ने स्वयं माता पार्वती को कहा था। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वो नंद बाबा के घर पले बढ़े, तब कैलाश पर समाधि में लीन महादेव जाग जाते और कृष्ण की लीला निहारते, आनंदित होते थे। ये देखकर माता पार्वती अचंभित होती थी कि मेरे स्वामी, तीनों लोक में उजाले बांटने वाले त्रिलोकीनाथ वर्षों तक समाधि से बाहर नहीं आते हैं। वो तपस्वी है और एक नन्हा सा बालक मेरे नाथ को समाधि में भी आनंद की अनुभूति करवाता है। स्वयं त्रिलोकीनाथ है। बालक रूप देखकर अनोखा आनंद में डूब जाते हैं। अतः पार्वती माता का मन भी विचलित हो उठा। पार्वती माता ने सोचा, मैं तो स्वयं माता हूँ, फिर भी क्यों उस बालक के दर्शन करूं, जिसके दर्शन के लिए देवता, सिद्ध, योगी, ऋषि सब तृष्णा रखते हैं। पार्वती जी के मन में मातृत्व का अनंत सागर उमटा। हे नाथ, आपको आना है तो चलो, मैं तो गोकुल जाती हूँ। महादेव मुस्कुराई। देवी, व्रजभूमि का नियम है, केवल गोपियाँ और माताएं बालक कृष्ण के पास जा सकती है। पुरुष का प्रवेश सहज नहीं है। पार्वती जी ने साधारण गोपी का वेश धारण किया, सिर पर घूंघटा, हाथ में जल कलश और आंखों में मातृत्व का प्रेम। धीरे धीरे नंद बाबा के आंगन में पहुंची। नंद बाबा के आंगन में बड़ी रौनक थी। गोकुल की स्त्रियों लाला कृष्ण के दर्शन के लिए झूम रही थी, हंसते नाचते गीत गा रही थी, जय कन्हैया लाल की घोषणा कर रही थी। संपूर्ण आंगन मानो आनंद और माधुर्य से भर गया हो। पार्वती जी भी चुपचाप स्त्रियों के भीड़ में जाकर खड़ी हो गई। जब पार्वती जी की दृष्टि नीले श्याम सुंदर शिशु पर पड़ी, माता के रोम रोम पुलकित हो उठे, आंखों से अश्रु बहने लगे और हृदय में मातृत्व का महासागर उमटा। लाला कृष्ण हंसते हंसते माता पार्वती को देख रहे। वह दिव्य दृष्टि ऐसी थी मानो कृष्ण उन्हें पहचान रहे हो। माँ, तू तो आदि शक्ति हो, मेरे साथ अनादि काल से हो। तभी नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया पार्वती को देख रही थी। अरे बहन, तू भी दर्शन कर ले, आओ मेरे लाला को गोदी में उठा लो। यह सुनकर माता पार्वती के हृदय में मातृत्व जागा और भाव विभोर हो गई। माता पार्वती धीरे से बाल कृष्ण के समीप गई और जैसे ही कृष्ण ने अपनी नन्ही सी मुस्कान से उनकी ओर देखा, पार्वती जी का हृदय पूर्ण हो गया। उस पल मानो सृष्टि थमसी गई। सोचिए प्रिय भक्तों, पूरी सृष्टि की जनता जगदम्बा एक दिव्य शक्ति होकर मिलती है। दोनों अद्भुत शक्तियाँ और उसका मिलन पल भर नंद बाबा के आंगन में आनंद रस, प्रेम रस और दिव्य प्रकाश से झिलमिला उठा था। गोकुल की हवाएं में, गायों की रंभाहटों में, ग्वालिनों की गीत में हर और बस कृष्ण का माधुर्य और माँ पार्वती का मातृत्व धुल गया था। तो प्रिय भक्तों, यह कथा बताती है कि माता पार्वती भी कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन की लालसा रखती थी, क्योंकि कृष्ण में ही परम ब्रह्म का संपूर्ण माधुर्य छिपा है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखें और आप सभी भी परम ब्रह्म तत्व बाल स्वरूप का आनंद लो। बाल रूप लीला पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और कमेंट में जय बाल कृष्ण लिख दो। और अगली लीला त्रिलोकीनाथ महादेव स्वयं गोकुल पधारेंगे बाल कृष्ण के दर्शन के लिए। तो जुड़े रहो हमारी चैनल से और सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस लीला का रसपान हम साथ मिलकर करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।